हम तो यही मोदी जी से कहना चाहेंगे कि आप अगर घर तोड़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं, हम तो बोलते हैं हमारा देश नंबर 1 हो, लेकिन हमारे लिए वो फैसिलिटी तो करिए आप। गरीबों के लिए, अमीरों के पास तो सब कुछ है, गरीब क्या करेगा, कहाँ जाएगा? गैर कायदे से अगर ये था माहौल तो इसके अंदर गटर लाइन कैसे आ गई, बिजली के बिल मीटर कैसे आ गए, बिजली के खंभे कैसे लग गए, टैक्स बिल कैसे आता है जो हम कम से कम 70 साल से टैक्स दे रहे हैं, ये कहाँ से आ गया? विकास के नाम पर सब बर्बाद कर दिया, अब तो सब उनसे नाराज हो गए हैं। इस बार हमें नहीं लगता कि कोई मोदी जी को वोट देगा। अब जो अनपढ़ है, गरीब है, जिनके पास खर्चा पानी नहीं है, जो अपना गुजारा कर रहे हैं, उन्होंने रजिस्ट्री नहीं करा पाई और उनके पास खाली पावर ऑफ पेट्रोनी के मकान है, तो क्या वो गैर कायदेसर हो गए? क्या वो आतंकवादी हो गए? क्या बांग्लादेशी हो गए? मोदी जी रह के दिखाएं ऐसे मकान में, तो पता चले ना उनको, जैसे हम लोग रहेंगे। वो रहे हुए वहां पे हैं, थोड़े टाइम गुजारे तो पता चले ना उनको। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। ससुराल शादी हुई है सर, हमारे ससुर तो यहाँ 30 साल से रह रहे हैं यहाँ पर। आपके ससुर 30 साल से जी जी, हम आप शादी करके यूपी के झांसी से यहाँ पर आई जी हैं सर, यहाँ पर आए। तो आप लोगों को भी, आपके भी मकान सब ऐसे? हाँ सर, तो हमारा भी है, यही सब खराब है। हम तो मोदी जी से बस इतना कहना चाहेंगे कि आप विकास करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, देश हमारा बहुत आगे जाए, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए था कि घर तोड़ रहे हो, पहले आपको मकान की व्यवस्था करनी चाहिए थी कि यहाँ से घर तोड़ के आपको डायरेक्ट हमको हमारा मकान देना चाहिए था। आज 7,000 जो आप रेंट दे रहे हो उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको मिल रहा है रेंट? सर मिल रहा है रेंट, 7,000 सबको मिल रहा है, लेकिन 15,000 रेंट भाड़ा है मकानों का। जो हम मकान भाड़े से ले रहे हैं उसका 15,000 है सर। क्या खाएंगे, 7,000 में तो मिलेगा ही कुछ नहीं नहीं मिल रहा है सर। फिर उसमें इंसान अगर 15-20 हजार मजदूरी करके कमाता है तो क्या खाएंगे, क्या बच्चों को तो पढ़ाएंगे? ये विकास का जो बुलडोजर चल रहा है यहाँ पर गुजरात में, आप यूपी की झांसी से हैं, जी आपके वहाँ के तो मुख्यमंत्री ही बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हैं, कहते हैं बहुत अच्छा उन्होंने बुलडोजर चलाया। जी जी सर, हमने तो नाम आपको खुद को अब महसूस हो रहा है बुलडोजर चलता है तो क्या महसूस होता है? नहीं नहीं सर, हम ये रियलाइज कर पा रहे हैं कि कैसा इंसान को लगता क्योंकि वहां तो लोग खुश होते थे, बुलडोजर बाबा अच्छा है, बुलडोजर चला रहे हैं, सबको सीधा कर रहे हैं, वो ऐसा है लोग कहते थे। अब जब खुद पर बुलडोजर चलता है तो क्या महसूस होता है? बहुत बुरा लग रहा है सर, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। बच्चों की स्टडी पे पूरा असर पड़ रहा है। कहाँ जाएंगे सर, जहाँ सस्ता मकान ढूंढते हैं कहीं मिल ही नहीं रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर अंजना सेंगर है। जी सर। आपके कुलदीप सेंगर थे यूपी में? जी जी सर। जी। जी आपके सर। हस्बैंड क्या करते हैं? हमारे सर हस्बैंड मजदूरी कलर काम करते हैं सर। कलर काम करते जी हैं। जी सर। तो अब तो वो उसमें आप क्या मकान होगा? बनाएंगे उससे या बच्चे पालेंगे, हाँ क्या वही करेंगे आप? बताइए सर, आप उसमें 500 रुपए हाजिरी मिलती है, तो बच्चों को आगे कैसे बढ़ाएंगे, कैसे पढ़ा आपको पाएंगे अगर आप? कभी अर्जेंट आपकी माँ के घर जाना पड़ जाए यूपी में तो आपका भाड़ा सीधा कहाँ से 10,000 आएगा? खर्चा तो वैसे ही सर हो भाड़ा जाएगा। कहाँ से आएगा हमारे पास? अब हम 15,000 रेंट भरेंगे कि बच्चे को पढ़ाएंगे, फीस भी कितनी महंगी है यहाँ पर सर। कहाँ से भरने का? बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, देश कैसे आगे बढ़ेगा फिर? तो हम तो यही मोदी जी से कहना चाहेंगे कि आप अगर घर तोड़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं, हम तो बोलते हैं हमारा देश नंबर 1 हो, लेकिन हमारे लिए वो फैसिलिटी तो करिए आप। गरीबों के लिए, अमीरों के पास तो सब कुछ है, गरीब क्या करेगा, कहाँ जाएगा? तो आपका आप, ये कि पहले वैकल्पिक व्यवस्था की हाँ, जानी आपको चाहिए पहले थी। मकान की हमको चाबी देनी चाहिए थी कि आप यहाँ पे रहिए, ना हमको वो भाड़ा चाहिए ना कुछ। लेकिन जो आप मकान भी दे रहे हैं, पता नहीं कब मिलेगा सर, मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो मकान भी। यकीन भी नहीं है आपको यकीन अब? नहीं हो सर, इतना छोटा मकान है कि उसमें तो जगह ही नहीं है। एक बात बताइए, मोदी 11-12 साल से मुख्य जी जी। प्रधानमंत्री हैं, जी लेकिन अब लोगों का यकीन उन पर अब क्यों नहीं हो पा सर, रहा वो है? काम ही ऐसे कर रहे हैं। जैसे कि पहले हमें बहुत अच्छे लगते थे सर, आज हम बता रहे हैं, यहाँ के सीएम थे तो हम बहुत ट्रस्ट करते थे, काफी कुछ नाम सुना था कि उनका काम बहुत अच्छा है और गुजरात को उनने बहुत अच्छा। लेकिन अब उनने जब से ये तोड़ फोड़ चालू की, विकास विकास के नाम पर सब बर्बाद कर दिया, अब तो सब उनसे नाराज हो गए। इस बार हमें नहीं लगता कि कोई मोदी जी को वोट देगा। नहीं लगता आपको? और यूपी में? यूपी में भी सर लोग गुस्सा हो रहे हैं, जो हमारी फैमिली रह रही है, मेरी मम्मी या हमारे पीहर वाले, तो उनको खराबी लगेगा ना कि उनकी लड़की दर दर की ठोकरें खा रही है, तो सर कौन वोट देगा उनको? हाँ, आपको तो ये दिखाया गया कि भाई गुजरात मॉडल है, विकास का मॉडल है, इस वजह से आपको आपकी शादी गुजरात में की जी गई जी, हाँ सर, और वो इसके खुश होंगे कि हमारी बेटी गुजरात में जा रही है, भाई विकास मॉडल में जा रही है। तो आपकी शादी जहां पर हुई वहां पर अब आपके साथ में ये सारा हो रहा है। सर अब क्या है, दिमाग ऐसा खराब है, कुछ मन ही नहीं लगता सर। मॉर्निंग से यही हो रहा है कि टूट रहा है, इधर से सामान उधर, लोग भाग रहे इधर का उधर, जैसे कि रोडों पे सामान रख के बैठे हुए हैं सर।
आपको तोड़ना था, ठीक है, आप आगे देश को मोदी ले जी जा तो रहे हो। कहते हैं कि मैंने तो बहुत अच्छा विकास का काम किया है, हमारा गुजरात विकास मॉडल तो है सर पूरी बड़े दुनिया लोगों के के लिए विकास हो रहा है, गरीबों के लिए कुछ विकास नहीं हो रहा है। जो बड़े कि हैं गुजरात में, यूपी में, हर जगह यही हाल है हर पूरे भर जगह में। पूरे देश में यही है सर। मैं तो ये बोलना चाहूंगी, मैं कोई सरकार का नाम नहीं लूंगी, हर जगह यही है कि कि जैसे सिर्फ आपने बताया कि आप पहले मोदी को आप बहुत पसंद करती थी, जी बिल्कुल तो अब आप बहुत पसंद नहीं करती, क्या वजह? ये वजह है कि हमारा सब खत्म हो गया, हम किस प्रकार से उनको पसंद करेंगे सर, सब दुखी 10-12 है। साल में ये सब बर्बाद कर हाँ दिया। सब हो गया बर्बाद। हम तो सर कोई भी सरकार को हम वोट ही नहीं देंगे, अब किसी को भी नहीं देंगे। नहीं नहीं, वोट तो हमारा अधिकार है। भले वोट एक अधिकार तरह है, से बदला लेने का अधिकार होता है कि हम बदला ले, किसी ने हमारे साथ में गलत किया तो एक तरह से लोकतांत्रिक अधिकार हमको मिला हम तो हुआ है ये ना वो तो। बोलेंगे कि आप मकान जो दे रहे हो ना, थोड़ा बड़ा मकान दीजिए, बहुत छोटा मकान, उसमें क्या कितने होगा। मकान दे रहे हैं अभी ये? सर एक मकान दे रहे हैं। एक मकान में आने के अब बस एक हमारे रूम और फैमिली किचन में, लैट्रिन हाँ बाथरूम। हाँ बस सर। और वो रूम भी इतना छोटा है ना सर, और हॉल तो इससे भी छोटा है, और किचन ना कोई बालकनी है ना उसमें, ऐसा जैसे चिड़ियाघर जैसा बस बंद अच्छा, रूम है। कबूतर खाना बना के दे बस दिया सर आपको। सेम वही है, उसमें कैसे रहेंगे, हमारे 10 लोग हैं फैमिली में, कैसे आएंगे सर। हमें एक रूम है, किचन है, लैट्रिन बाथरूम है, एक में हाँ कैसे बस आएंगे बस आपको? उसी में सर। जो मकान दे रहे हैं वो बड़े बड़े बंगलों में लेटरिन बाथरूम सर टॉयलेट बाथरूम होता है बड़े लोगों के घरों में सर, इतना इतना फ्लैट बड़ा, आपको हाँ दे बस रहे इतना सा फ्लैट, अब उसमें किस कैसे रहेंगे हम। हैं ना? अदानी का जितना बाथरूम है इतना आपका पूरा सेम फ्लैट है। सेम सेम वो भी वही है, बड़ा होगा। वो भी शायद उससे बड़ा होगा सर। अदानी का बाथरूम भी उससे बड़ा होगा। हाँ होगा बिल्कुल, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, उनको तो सारे सर यहाँ पे। मोदी जी के दोस्त हैं वो तो। हाँ भाई सर, ये हाँ सर हो सकता है, बस बड़े लोगों को क्या प्रॉब्लम है सर, मोदी कुछ जी नहीं। कहते हैं कि एक तरह से अभी अदानी उनके दोस्त हैं, लेकिन वो कहते हैं गरीब तो मेरा परिवार है। मोदी जी रह के दिखाएं ऐसे मकान में, तो पता चले ना उनको, जैसे हम लोग रहेंगे। वो रहे हुए वहां पे हैं, थोड़े टाइम गुजारे तो पता चले ना उनको। वो कबूतर खाने में कहाँ रहेंगे, और सर जमीन का मकान भी इतना छोटा होता ना, तो इंसान मैनेज भी करता है कि बाहर बैठ जाए, और उस फ्लैट में हम लोग कैसे बाहर जाएंगे सर। वो हमारे लिए जेल होगी। जेल से कम नहीं है सर। जेल के भी कपड़े बड़े होते हैं। कपड़े कहाँ सुखाने के, नहा के सर। एक गेस्ट आ जाए वो कहाँ बैठेगा, खड़े रहेंगे क्या सब लोग, कहाँ किसी सोने को का। सोने का इंतजाम नहीं है, माँ बाप कहाँ सोएंगे। माँ बाप कहाँ सोएंगे सर। अब वो हॉल इतना छोटा है कि और वो भी अभी मिला नहीं आपको, अभी जब मिलेगा तब मिलेगा सपने देख बताइए। रहे हैं कि मिलेगा, अब वो भी कोई नक्की नहीं है कि हमको साल सर बाद मिलेगा। यकीन नहीं है आपको, क्यों? क्या पता सर, मिला नहीं मिला, हम नहीं मानते नहीं, इस पर ये चीज को। यकीन क्यों नहीं है? सरकारों पर तो यकीन होना चाहिए ना, हमें तो सरकार किसी पर। पे यकीन नहीं है, क्या पता मिला कि नहीं मिला, कि ये दिखा के बस सपने दिखाए जा रहे हैं कि ये मिलेंगे। क्यों? क्योंकि टूटा ज्यादा लोगों का मकान है, और मिलेगा कम लोगों को। देखना सर, कुछ लोगों को तो रखड़ना ही पड़ेगा इधर ऐसा उधर। हुआ है पहले भी कहीं ऐसा इस बहुत तरह बार का? हुआ है ऐसा अंकल है, कई बार ऐसे, कई बार हो चुका है ऐसा, कई जगह पे हो कई चुका जगह है। हो चुका। लोग बोलते तुम्हारे डॉक्यूमेंट में कमी है, ये वो बहाना निकाल के पत गया, फिर क्या करने का। भले आप यहाँ 50 साल से रह रही है, लेकिन हाँ आपके तो डॉक्यूमेंट से कमी, हाँ आपको बोले मकान नहीं आपका मिलेगा। बराबर डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए आपको नहीं मिल पाएगा ये, फिर ऐसा क्या। हुआ है लोगों के हाँ साथ? वही है ना लोगों तो के आपको साथ। डर है कि ऐसा हो सकता अभी है? हमारे एक मामी रहती थी सर यहाँ पे, उनने अभी करीब 5-7 साल पहले खरीदा था मकान, नहीं। अब उनको ये बोल दिया गया कि आपके कागज बराबर नहीं है। अब उनने 14,000 में मकान लिया पवन मामा ने। अब वो किस तरह रेंट भर रहे हैं सर, 2 बच्चे कलर काम कर रहे हैं, कैसे भर रहे तो बहुत सालों से रह रहे थे यहाँ। हैं। और यही रहते ना, कम से कम 15 साल। 15 साल से रह रहे होंगे। अब उनको वो 14,000 में वो फ्लैट बोलते, अच्छा अच्छा क्या सर, होना तो चाहिए ना। आप खाएंगे कि मकान भाड़ा भरेंगे, और महंगाई तो कितनी है, कहाँ से लाने का क्या सब महंगाई है। ही ना सर। बड़े लोगों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए तो है ही ना महंगाई। अब जो 500 कमाएगा, 500 रुपए, उसके लिए तो महंगाई है ही ना, वो उसका पैसा तो रेंट में ही जाएगा, वो क्या खाएगा वो। हाँ, 200 रुपए किलो दाल आ जाएगी। हाँ 15,000 तो सर रेंट ही है, फिर क्या करेंगे। और बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे सर, क्या पढ़ाएंगे। अब ये क्या देश का भविष्य बनेंगे, कौन से डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर क्या बनेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम इनको कैसे बना पाएंगे। अगर ये बनना भी चाहेगा तो नहीं बना पाएंगे सर हम, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं इतना। तब एक चीज मैं कहना चाहूंगा, शिक्षा भी इतनी महंगी कर दी ना, कि जिस स्कूल में पढ़ते हैं 2-3 हजार फीस होती है सर, कहाँ से लाने का। फर्स्ट सेकंड में 2,000 फीस है सर। यानी गरीब अपना इलाज नहीं करा सकता, गरीब पढ़ाई नहीं कर सकता, गरीब अपने मकान में रह नहीं सकता। तो गरीब अब वोट नहीं देगा ना, किसी को नहीं देगा अंकल, देगा किसी को नहीं। हमें तो किसी को नहीं देना, वोट ही नहीं, लोटे में डाल देना। हमें कांग्रेस को देना ना, सब जितने नेता है सब भले पद पे मैं मानती हूँ अच्छे, लेकिन हम तक तो कुछ पहुंच ही नहीं पाता है। हम तक क्या आता है बोलो, कुछ नहीं। राशन नहीं मिल रहा है कहीं। राशन नहीं मिलता। वो कह रहे हैं कि हर गरीब को हम 5 किलो राशन देते हैं। 5 किलो में हो जाएगा सर, आप बताइए 5 किलो में क्या होगा, जिसके 10 लोग हैं एक मिलता घर है में। आपको 5 किलो? हम तो सर कभी नहीं लिया, मिलता तो है 10 किलो 5 किलो। यहाँ तो हम लोग नहीं लेते, क्योंकि किसी के पास जब कागज ही ढंग के नहीं है, किसी का आधार कार्ड में गड़बड़ है, गरीब लोग हैं, वो सुधारने तक की नहीं सोचते सर, तो राशन तो नहीं मिलता होगा जिसको, मुझे जो तो नाम नहीं पता। सुधारने के लिए जाते हैं, अपना नाम वो सुधरवाने के लिए, उसमें सुधर सर 10 जाता है? धक्के खाने पड़ते हैं। 10 साल का जैसे ही रिकॉर्ड है, फॉर्म ये देखा, राशन नहीं हमारा लड़का सर आधार कार्ड इसका थोड़ी प्रॉब्लम हुई, हम गए तो हमने फॉर्म भर के दिया, जाइए आपने कल लेके आना, टाइम पूरा हो गया। फिर आए दूसरे दिन, गए चलो चलो जाओ जाओ, लाइन बहुत लंबी है, चलो निकलो यहाँ से, कल फिर आना। सर 10 दिन तक धक्के खाए,
11वें दिन सिर्फ मुझे एक आधार कार्ड में एक नाम आधार सुधारने में के लिए। ओनली एक सर थोड़ी सी मिस्टेक वो थी, गलती आपकी वजह से हुई थी या उनकी उन्हीं की वजह वजह से हुई थी। स्कूल में जो उन्होंने आंगनवाड़ी में बनाया इसको दिक्कत कर दी सर। फिर मैं गई वहाँ पे, मैंने बोला अब मैं है ना मीडिया को बुलाऊंगी, अगर आप नहीं माने अब मैं उठ के जाने वाली हुई नहीं, क्योंकि मुझे उस दिन सर उनने सुधारा उसको। तो ये है गुजरात मॉडल। तो दोस्तों देखिए आप कि आप बीती ये उत्तर प्रदेश की बेटी हैं, योगी जी के यहाँ की बेटी हैं और मोदी जी के यहाँ पर बहू बनी है। इन्होंने अपनी आप बीती बताई है, योगी के बुलडोजर के बारे में भी और मोदी के विकास के बारे में भी सब कुछ आपको आज पता चला है। एक चीज और गैर कायदेसर अगर ये था माहौल तो इसके अंदर गटर लाइन कैसे आ गई, बिजली के बिल मीटर कैसे आ गए, बिजली के खंभे कैसे लग गए, टैक्स बिल कैसे आता है जो हम कम से कम 70 साल से टैक्स दे रहे हैं, ये कहाँ से आ गया? अगर ये गैर कायदेसर है तो हमको बेवकूफ बना करके ये ठगाई का काम चल रहा है और कुछ नहीं है। सब चीज कायदे से, सबके पास कागज है। कुछ यहाँ पे सर या सबने पुराने समय में मेरे ख्याल से आप भी जानते होंगे तो पावर ऑफ पेटोनी पे ही मकान के बहना में हुआ करते थे। अब नया तरीका निकल गया है कि तुम रजिस्ट्री कराओ। अब जो अनपढ़ है, गरीब है, जिनके पास खर्चा पानी नहीं है, जो अपना गुजारा कर रहे हैं, उन्होंने रजिस्ट्री नहीं करा पाई और उनके पास खाली पावर ऑफ पेटोनी के मकान है, तो क्या वो गैर कायदेसर हो गए? क्या वो आतंकवादी हो गए? क्या बांग्लादेशी हो गए? क्या वो अन्यायी हो गए? ये गरीब जाएगा कहाँ? गरीब तो अपना चूल्हा से फुर्सत नहीं मिलती, काम धंधे से फुर्सत नहीं मिलती, तो कब तक कचहरियों के धक्के खाएगा? मैं आज अपने मुंह से बताता हूँ, मुझे 15 साल से राशन नहीं मिल रहा है। 5 साल मैंने धक्के खाए, आखिर में कंटाल के मैंने छोड़ दिया कि मेरे को सारा राशन बनवाना ही नहीं है। जबकि आप कैंसर पेशेंट जबकि मैं कैंसर पेशेंट हूँ। कैंसर पेशेंट को मेरे को हुआ कम से कम 10 साल हो गई है। ये कंडीशन है। तो ये है विकास मॉडल गुजरात यही का। सबसे बड़ा विकास है, क्योंकि लोगों को पता पड़ रहा है जेब में उतर और बददुआएं दे रहा है। बददुआ तभी तो होती है जब विकास होता है। नाम क्या बददुआ बताया आपने? धर्मेंद्र गौतम धर्मेंद्र गौतम जी। ये चीज हो रही सर यहाँ पे मोस्टली लोग हैं ना बाहर से ही हैं। हाँ, ये यूपी, पूरा बिहार, पूरा मोदी के मध्य वोट थे प्रदेश। यहाँ पे, पूरा बीजेपी को वोट जाता था यहाँ है। टोटल। एक भी वोट बाहर एक का भी नहीं। वोट सर, इतना एरिया था ना, सब मोदी जी को बहुत पसंद करते थे और यहाँ के सारे वोट बीजेपी को जाते थे। कुछ अब लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस को नहीं जाते सर, थे। नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं, ये बात झूठ है सर। चेर गांव का वोट एक एक बच्चा भी मोदी से यहाँ ही यहाँ जाता जो कॉर्पोरेटर है ना, जो भी जीता हमेशा बीजेपी से ही बना। है। या चारों कॉर्पोरेटर है, चारों चारों बीजेपी के हैं यहाँ पे सर। लोग पसंद ही उनको इतना करते थे, क्यों पसंद करते थे? बस वो पहले कैसे कार्य अच्छे थे। उनने कार्य अच्छा किया पहले पहले, किए, वो ऐसा ठीक हम किया। लोग उनसे बहुत खुश देश थे। के लोगों को जगाया और उन्होंने पहले सत्र इतना दूसरे अच्छा टर्म में बहुत अच्छा काम किया। अब वो जो गलत कर रहे हैं ना, इसलिए हम लोग को नहीं क्योंकि पसंद है। बोले वो उनकी आखिरी साल है, बोले जाते जाते सब उजाड़ रहे, नहीं तो उनने बहुत अच्छा किया, इसलिए हम लोग ने यूपी में सर भी। अच्छा कि एक साथ वसूल कर दिया। हाँ बस पहले हम बहुत पसंद करते थे उनको, इसलिए हमने उनको बार बार वोट दिए। हमेशा कोई बीजेपी कांग्रेस आती थी, कोई भी पार्टी आती थी, हम कभी नहीं सुनते थे। 25 बोले साल हमारे के तो मोदी साबरमती जी, में कोई दूसरी पार्टी हमारी आई। यहाँ आप लोग सिर्फ मोदी जी को ही पसंद करते थे। और अब तो बस सर मन हट गया, अब हम नहीं इसका देंगे। असर तो यूपी एमपी तक दिखाई यूपी में देखो बाबा को इन मोदी जी के चक्कर में हम लोगों ने यूपी में, कभी आपने देखा जल्दी से बीजेपी सरकार नहीं आती थी, लेकिन मोदी जी के काम के कारण ही हमने वहाँ योगी जी को जितवाया था। तब आप सबने। यहाँ की बहू नहीं थी? नहीं, हमारी फैमिली वगैरह सब बोलते थे कि मोदी जी ने गुजरात में बहुत अच्छा किया, तो अपने है ना योगी जी को लाते हैं इधर। नहीं, तब आप यूपी में थी, आप गुजरात जी, की बहू नहीं जी, थी। जी सर। जब आप घर में आई तो आपको पता चला कि घर के हाल क्या है असल में। सही बात है सर। 25 तो असलियत मोदी के विकास की लेकिन आपको सर पता यहाँ चली। पे एक चीज और होती है, जो बाहर से होते हैं उनको भले आप कितना भी पढ़े लिखो, आपका बहुत अच्छी सब कुछ है, लेकिन आपको जॉब पहले नहीं दी जाएगी। जो गुजरात के होंगे उनको जॉब पहले दी जाएगी। ये यहाँ होता है पे यहाँ जी पर। सर बिल्कुल। कोई भी कंपनी में आप जाइए इंटरव्यू देने, तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, पहले उनको जॉब दी जाएगी। यानी बाहरियों का ज्यादा बाहरियों का नहीं है सर। आप मजदूरी भले करो, लेकिन आपको कुछ अच्छी जॉब है, ऐसा सब हुआ है। है तो आप लोगों बहुत के साथ? बहुत लोगों के साथ होता है सर। कई बार जो हम 99% वाले को वो जॉब नहीं मिल रही, वो उसके लायक है सर। लेकिन यूपी में, बिहार में, बंगाल में, हर जगह आप देखें कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह और सब गुजरातियों को ही मिल रहे हैं। सारा गुजरात को ही सब बस कुछ मिल गुजरात रहा को है। ही सब कुछ है सर। यूपी के लोग यहाँ पे बहुत से हमारे फैमिली वाले जॉब के लिए गए इंटरव्यू देने, तो जो हमने देखा, जो लड़का एकदम पढ़ने में सर डफोर, आज उसको एमडी बना के बिठा दिया, और जो उसके लायक है उसको जॉब नहीं दी गई सर। क्यों? क्योंकि वो गुजराती प्रजापति है यहाँ का लड़का। यानी विकास सारा गुजरात के नाम पर होगा, लेकिन यूपी और बिहार के लोगों को मजदूरी करनी हाँ, पड़ेगी आप यहाँ। मजदूरी बिल्कुल करिए, आप कलर पोतिए, आप झाड़ू पोंछा की नौकरी करिए, ये सब आपके लिए है। मजदूर खड्डे खोदिए, इसके लिए वेलकम, आप ऐसा आइए। माहौल बना दिया हाँ मोदी जी ने पूरा। हाँ, बस ना तुम लोग उसी लायक हो, यही करिए आप। ठीक है, और चलिए। यूपी के और जी सर, थैंक यू। बस यही कहना चाहेंगे कि हमारी आवाज मोदी जी तक पहुंचे कि प्लीज अगर आप घर दे रहे हो तो इतना बड़ा तो दो, हमको कबूतर खाना मत दीजिए, ऐसा दीजिए कि जिसमें हमारा गुजारा हो सके। ठीक है, चलिए। जी चलो, थैंक यू जी।
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।